तो चलिए आज हम सफ़र करते हैं दुनिया के अब तक के सबसे बड़े क्रूज़ शिप का। नाम है इसका आइकॉन ऑफ द सीज़। और ये कोई आम जहाज़ नहीं, ये तो एक पूरा शहर है जो समुंदर पर तैर रहा है। और इसका मकसद हर पुराना रिकॉर्ड तोड़ देना। अच्छा, तो इस देव हेकल जहाज को बनाने में खर्चा कितना आया होगा? जरा अंदाजा लगाएं। पूरे $2 अरब। सही सुना, $2 अरब। और ये कीमत तो बस इसके साइज और इसमें लगी टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा इशारा है। लेकिन सिर्फ कीमत ही नहीं है जो हैरान कर दे। उसका वज़न सुनेंगे तो 2,48,000 टन। अब ये फिगर इतना बड़ा है कि इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो चलें, इसको बेहतर समझने के लिए इसका मुकाबला करते हैं तारीख के सबसे मशहूर जहाज से। ये जहाज मशहूर ज़माना टाइटैनिक से अंदाज़न 5 गुना बड़ा है। सोचिए ज़रा, टाइटैनिक जिसका नाम सब जानते हैं उससे 5 गुना बड़ा, ये तो अकल से बाहर की बात लगती है। और सुनिए, इसके बारे में कुछ और दिलचस्प चीज़ें। लंबाई में ये आईफल टावर से भी लंबा है। इसमें 8,000 के करीब लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं। और हाँ, इसको बनाने में 2 साल से भी ऊपर लगे। सच में ये एक तैरता हुआ शहर ही तो है। तो अब जरा देखते हैं इसकी इंजीनियरिंग के कमालात। सबसे पहले नजर डालते हैं इसके कुछ अजीबो-गरीब और रिकॉर्ड तोड़ स्ट्रक्चर्स पर। ये है एक्वाडोम, जहाज के बिल्कुल सामने वाले हिस्से पर बना एक बहुत ही बड़ा गुंबद। और ये कोई मामूली गुंबद नहीं, ये शीशे और स्टील का बना हुआ अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जो किसी क्रूज शिप पर लगाया गया हो। इसको अपनी जगह पर लगाना खुद एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। पहले तो 8 महीने तक इसके 12 अलग-अलग हिस्सों को जोड़ा गया और फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को उठाकर जहाज पर रखने में 80 घंटे से भी ज्यादा लग गए। क्या जबरदस्त काम है। लेकिन एक्वाडोम वाहिद रिकॉर्ड तोड़ने वाला स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ। जैसे ही कोई जहाज में दाखिल होता है तो सामने दी पर्ल नजर आता है। ये एक आर्ट पीस है और इसका वजन पता है कितना है? एक पूरे बोइंग 747 जितना। और इसके साइज का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये मशहूर हॉलीवुड साइंस से भी ऊंचा है। पर ये सिर्फ एक मुजस्समा नहीं है, ये तो एक चलता फिरता आर्ट का नमूना है। इसमें 3600 टाइल्स हैं और 10,000 छोटी छोटी मोटर्स लगी हैं जो इसको हरकत देती हैं। अच्छा जी, तो अब बाहर की चीज़ों से हटकर चलते हैं जहाज़ के अंदर, उन जगहों पर जहां लग्जरी की इंतहा है। ये हैं उसके सबसे खास स्वीट्स। यहाँ रहने वाले मेहमान कहते हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि आप एक जहाज पर हैं। बिल्कुल, ये जगह ऐसी हैं जैसे समंदर पर तैरता हुआ कोई शानदार अपार्टमेंट हो। तो चलिए 2 सबसे महंगे स्वीट्स की बात करते हैं। पहला है रॉयल लॉफ्ट सूट। इसकी कीमत $11,000 फी रात से शुरू होती है। ये एक डुप्लेक्स है और इसमें अपना प्राइवेट जकूजी भी है। और दूसरा अल्टीमेट फैमिली टाउन हाउस। इसकी कीमत $12,100 से शुरू होती है और इसमें बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी एक प्राइवेट स्लाइड है जो 2 मंजिलों को जोड़ती है। लेकिन ये तो शुरुआती कीमत है। सवाल ये है कि लोग इस पर कितना खर्च करते हैं। तो सुनकर शायद यकीन ना आए, लेकिन कुछ लोगों ने अल्टीमेट फैमिली टाउन हाउस में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए $1,37,000 दिए हैं, यानी तकरीबन $19,000 रोज के। तो अब इस चमक दमक और लग्जरी से निकलकर चलते हैं जहाज के इंजन रूम की तरफ, यानी इस तैरते हुए शहर के दिल में जहां से इसको पावर मिलती है। ये है इसका इंजन कंट्रोल रूम। यहाँ 6 एडवांस्ड एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर चलने वाले इंजन्स हैं। इनका फ़ायदा ये है कि ये आम फ्यूल के मुकाबले में बहुत कम आलूदगी करते हैं। और एक और ज़बरदस्त बात, जब जहाज़ पोर्ट पर खड़ा होता है तो ये अपने इंजन्स बंद करके सीधा ज़मीन की बिजली से कनेक्ट हो जाता है, आलूदगी को बिल्कुल ज़ीरो करने के लिए। तो इन इंजन्स में पावर कितनी है सब मिलाकर? 1,20,000 हॉर्स पावर। बहुत ज़्यादा है ये। अब इस पावर का अंदाजा लगाना है तो ऐसे सोचें, ये 120 ला फेरारी सुपर कार्स की कुल ताकत के बराबर है। वाकई ये तो एक चलता फिरता पावर हाउस है। चलें, अब पावर से निकलकर थोड़ी मस्ती की तरफ चलते हैं। अब वक्त है जहाज के सबसे एक्साइटिंग और थ्रिलिंग हिस्सों को देखने का। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है, किसी में कितनी हिम्मत हो सकती है
तो ये देखिए क्राउन्स एज, समंदर से 154 फुट की बुलंदी पर एक वॉक, जहां लोगों को जहाज के किनारे से बाहर हवा में चलना पड़ता है, और जब वो बीच में पहुंचते हैं तो उनके पैरों के नीचे से फर्श गायब हो जाता है। ये कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। यहाँ दुनिया के किसी भी जहाज का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। समुंदर पर सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी यही है। और तो और एक सर्फ सिमुलेटर भी है, यानी समुंदर की बीचों बीच सर्फिंग का मजा। अच्छा, तो इतने एडवेंचर के बाद अब चलते हैं उस जगह जहां से इस पूरे देवहेकल जहाज को कंट्रोल किया जाता है। चलिए कप्तान के ब्रिज का एक विजिट करते हैं। इतने बड़े जहाज को चलाना बहुत मुश्किल काम लगता होगा, है ना? लेकिन कप्तान के लिए ये एक सेट प्रोसीजर है। सबसे पहले वो इंजीनियर को कॉल करके इंजन्स स्टार्ट करवाते हैं। फिर बोथ थ्रस्टर्स और स्टीयरिंग सिस्टम ऑन किए जाते हैं। जब सारे सिस्टम्स चेक हो जाते हैं तो जहाज को पोर्ट से जोड़ने वाली 22 रस्सियां खोली जाती हैं और जहाज अपने सफर पर निकल पड़ता है। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल जहन में आता है, इस तैरते हुए शहर की सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाली चीज क्या है? क्या वो इसका जबरदस्त साइज है, या इसकी हैरतअंगेज इंजीनियरिंग, या फिर वो लग्जरी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती?